बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी में एक अनोखा वाक़या हुआ है और मरवत साहब वहाँ पे चढ़ दौड़े हैं। वहाँ के डायरेक्टर फाइनेंस हैं मोहम्मद काशिफ साहब, उनको उन्हीं के कमरे में उन्होंने पकड़ के धो दिया। FIR के मुताबिक जो थाना रमना में FIR दर्ज हुई है उसमें बताया गया है कि मरवत साहब ने उनके कमरे में जाके उनको मारा पीटा है। बताया ये जा रहा है कि मरवत साहब जो हैं उनके कुछ बकाया जात थे, वो वहाँ पे गए हैं। मरवत साहब ने उसका तकाजा किया, लेकिन जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो अदायगी नहीं कर रहे थे, जिस पे उन्होंने उनको पकड़ लिया। FIR के मुताबिक मरवत साहब ने अपने नेफे से, ऐसे ही लिखा हुआ शलवार के नेफे में अड़ीसा हुआ पिस्टल निकाल लिया, उसके ऊपर तान लिया डायरेक्टर मोहम्मद काशिफ पे, और फिर उन्होंने अपना जो रिवाल्वर था दोबारा अपने नेफे में उड़ेसा और एक मोटा पाइप जो है वो निकाल लिया और उसके साथ उनको मारना शुरू कर दिया। और काफ़ी देर तक उनको यरगमाल भी बनाए रखा। लेकिन उस सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्टर फाइनेंस जो हैं वो दफ्तरी औकात 5 बजे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद भी दफ्तर में मौजूद थे। ये इन इदारों में इस किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं, हमने एक प्रोग्राम किया था कि 5 बजे के बाद जो मुलाजमीन ख़ासकर CDA या फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी में 5 बजे के बाद भी बैठे रहते हैं, कहते थे वो ये हैं कि काम का बड़ा वर्कलोड था, लेकिन पता नहीं वो सरकारी काम होता है या ज़ाती काम होता है। बहरहाल मरवत साहब ने उनके साथ जो किया है वो बड़ी ज़्यादती है। ये मरवत साहब आप समझ रहे होंगे शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब भी हाउसिंग में रहे हैं, वो स्टेट ऑफिसर इस्लामाबाद भी रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो पूरे मुल्क में एक कल्चर दिया है, जितने भी मरवत बरादरी के जो कबीले से तल्लक रखते हैं, अब वो शेर अफजल मरवत की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये जो साहब हैं असिस्टेंट हैं फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के, अशरफ अली मरवत साहब, तो इन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस के साथ बहुत बुरा किया, उनको मारा पीटा, उनके खिलाफ मुकदमा तो हो गया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और नाजरीन, आपको ये भी ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूँ कि ये जो डायरेक्टर फाइनेंस है मोहम्मद अशरफ साहब, ये ऑडिट एंड अकाउंट से फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी में आए हुए थे, लेकिन इस मार कुटाई के बाद उन्होंने अपने आला हुक्काम से ये अपील किया कि मुझे वापस मेरे इदारे में भेज दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहला ऑफिसर है जिसने मार कुटाई के बाद कहा है कि मुझे मेरे इदारे में वापस भेज दिया जाए। यहाँ पे CDA हो या फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी हो, यहाँ जितने अफसरान डेपुटेशन पे आते हैं उनका असल मसला तो प्लाट होता है, और उसके अलावा भी माल काफ़ी हाथ में आ जाता है। और फाइनेंस का महकमा तो फिर अगर आपके अपने हाथ में हो तो मौजें ही मौजें हैं। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी से वापस जाना चाहते हैं, लेकिन थाने से हमने कंफर्म किया है कि अशरफ अली मरवत साहब जो हैं अभी तक तो वो गिरफ़्तार नहीं हुए। अलबत्ता उन्होंने चूँकि अबूरी ज़मानत करवाई हुई है, लेकिन ये टॉक ऑफ द टाउन है। और फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के दफातर में भी इसी पे गुफ्तगू हो रही है कि जी किस तरह मारा, किस तरह फिर जान छुड़ाई। फिर FIR में लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो दफ्तर में मौजूद थे वो आगे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर फाइनेंस को उनके चुंगल से निकाला और उनकी जान बचाई गई। तो ये सारी चीज़ें दफ्तर भी वैसे देख रहा है कि दफ्तरी औकात के बाद दफ्तर क्यों खुला रखा गया, डायरेक्टर फाइनेंस को रात 7 बजे तक बैठने की क्या ज़रूरत थी। मामला जो भी हैं वो तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अशरफ अली मरवत का इस तरीके से उनके साथ मारपीट करना। लेकिन FIR में ये कहा गया है कि डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद काशिफ का कहना है कि मैंने एक पैसा भी उनके वाजिबात नहीं है, ना मैंने रोके हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि उनको अदायगी की जाए। तो मैं अदायगी कैसे कर सकता हूँ, ये सरकारी मामलात हैं। बहरहाल देखते हैं कि इदारे के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, तहकीकात हो रही हैं, वो रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो थाना रमना कोशिश कर रहा है कि अशरफ अली मरवत की बेल कैंसिल हो जाए, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, वो मामलात भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल सरकारी दफ्तर में मार कुटाई की ये पहली वारदात नहीं है, अक्सर इस्लामाबाद के दफातर में ये सिलसिला चलता रहता है। कभी रिपोर्ट हो जाता है और कभी रिपोर्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात अफसरान अपनी इज़्ज़त के डर से थानों में रिपोर्ट ही नहीं करते, चपेड़े खा के घर चले जाते हैं। लेकिन अशरफ अली मरवत ने जो किया है, डायरेक्टर मोहम्मद फाइनेंस ने मनो अन अपनी FIR में लिखा है, हत्ता कि उन्होंने तो वो हरकत भी लिखी हैं कि जब अशरफ अली मरवत कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने शलवार के नेफे में अड़ेसा हुआ रिवाल्वर कैसे निकाला। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि 2 सरकारी फाइलें उन्होंने उठा के किस तरह अपनी शलवार में डाल ली।
پتہ نہیں اب یہ شلوار تھا یا پیرا شوٹر کا کوئی بہت بڑا کوئی تمبو تھا جس میں وہ انہوں نے پسٹل بھی اڑیسا ہوا تھا، خنجر بھی تھا، اور 2 سرکاری فائلیں بھی اسی میں اٹھا کے ڈال لیں، اور پھر پائپ جو تھا، پائپ جس کے ساتھ ان کو مارا گیا وہ بھی شلوار کے نیفے میں ہی تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے، اشرف علی مروت صاحب نے اپنے شلوار کے نیفے میں نالے کی جگہ، ہزار بند کی جگہ پہ انہوں نے یہ پلاسٹک کا پیپ بھی ڈال رکھا اور وہی نکال لیا ہو، لیکن اگر وہ ایسا ہوتا تو ان کی شلوار نیچے جا گرتی، چونکہ ان کی شلوار تو نیچے نہیں گری، اس میں 2 سرکاری فائلیں بھی موجود تھیں، پھر پسٹل بھی تھا۔ ایف آئی آر کی میں ذکر کر رہا ہوں، ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی شلوار کے نیفے میں پسٹل بھی تھا۔ بہرحال اگر ایف آئی آر دیکھی جائے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس جو شلوار اشرف علی مروت نے پہنی ہوئی تھی اس پہ کوئی 9-10 گز کپڑا تو لگا ہوگا، کیونکہ اس میں سرکاری فائلیں بھی چھپائی جا سکتی ہیں، پسٹل بھی چھپایا جا سکتا ہے، اور کئی لوازمات، نسوار بھی کسی نیفے کے ادھر ادھر اشرف علی مروت صاحب نے رکھی ہوگی۔ تو ناظرین، بڑا دلچسپ کیس ہے، جو بھی صورتحال ہوگی، جو بھی معاملات سامنے آئیں گے آپ کو وہ بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔